हेलो नमस्कार और आप लोग का स्वागत है टिस्प्लेक्स में। मैं सुभाष, आज मेरी पहली क्लास है तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पाऊं। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर है एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम एस्ट्रोनॉमी नहीं जानते तब तक हम अपने ब्रह्मांड के बारे में, अपने यूनिवर्स के बारे में नहीं जान पाते हैं। और यूनिवर्स जानना इसलिए भी ज़रूरी है, जब हम घर से बाहर निकलते हैं या घर से ऊपर की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, तो जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, अगर हम आसमान की तरफ अपनी सर उठा करके ऊपर की ओर देखें, हमें जो कुछ भी दिखाई देगा वो हमारा यूनिवर्स है। और यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितनी बड़ा है। अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें तो हमें ट्रेवल करने में ऑलमोस्ट ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में ऐसा अनुमान है, विद द स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से। और आप सबको पता होगा लाइट की स्पीड जो है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर हम चलते हैं तो हमें हमारे यूनिवर्स का एक छोर से दूसरे छोर को जाने में, एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में हमको लग जाएगा ऑलमोस्ट। अब सोचिए कि 1 मिनट में हम कितना स्पीड तय कर सकते हैं, 1 दिन में कितना कर सकते हैं, 1 महीने में कितना कर सकते हैं। और इस स्पीड से करते रहे तो एक छोर से दूसरे छोर तक, जैसे घर का एक दीवार से दूसरे दीवार तक आप जाते हैं, तो ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक हम जा सकते हैं। अब ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है, ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि ब्रह्मांड के बारे में हम क्या समझाएं, ये बहुत विशाल है और इसके बारे में अभी तक बहुत कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम 0.11% भी नहीं जानते हैं इसका, लेकिन जितना जानते हैं उतना ट्राई करते हैं जानने के लिए। और चूँकि आप लोगों के लिए, जो भी कम्पिटिटिव बैच के हमारे बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो देखिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से हमारा ब्रह्मांड, मान लीजिए कि ये हमारा ब्रह्मांड है, एक बड़ा सा गोल चक्कर, यही क्या है, हमारा यूनिवर्स है। अब इसके अंदर जो आता है ना, उसके अंदर आता है सुपर क्रिस्टल, उसके अंदर जो आता है क्रिस्टल, और फिर इसके नीचे अगर हम आ जाएँ तो हमारा आकाश गंगा, फिर हमारा तारामंडल, और फिर हमारा जो है नक्षत्र, और फिर उसके नीचे क्या आ जाता है, ग्रह आ जाता है। इस तरह से ये कई पार्ट में डिवाइड है ब्रह्मांड, सुपर क्रिस्टल, तारामंडल, आकाशगंगा, तारामंडल, नक्षत्र और हमारा ग्रह। अब ग्रह में भी देखिए, हमारे सौरमंडल में ही 8 ग्रह हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे ग्रह होंगे ब्रह्मांड में। तो इनमें से हमको जो पढ़ना है, अभी हम लोग अपने सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। और सौरमंडल के बारे में पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ द आवर सोलर सिस्टम, जो सन है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। और आप सब जैसे कि पहले जानते ही होंगे कि सन क्या है, सूर्य भी एक तारा ही है। जैसे हमारे ब्रह्मांड में जब हम रात के समय जाते हैं और आकाश की तरफ देखते हैं तो हमको बहुत सारे तारे दिखाई पड़ते हैं। कई बार तो जब हम फ्री में बैठे हुए होते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं कहते हैं गिन के सुनाओ कितना तारे हैं। तो ऑलमोस्ट इसको गिनना जो है ना, बिल्कुल क्या है, असंभव सा ही है। इसको हम आसानी से गिन भी नहीं सकते हैं, इतने सारे तारे हमारे सौरमंडल में हैं। लेकिन जितना है उतना हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या क्या है हमारे सौरमंडल में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि होता क्या है, एक्चुअल में स्टार क्या है। स्टार क्या है, स्टार या फिर तारा। तो चलिए हम बाकी तारों को छोड़ देते हैं। आप सब बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा सूर्य भी एक तारा है। और चूंकि यह बड़ा और ब्राइट इसलिए दिखाई देता है कि ये और सब तारे से बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। जितने भी तारा हम रात में देखते हैं वो हमारे धरती से बहुत दूर हैं। सिर्फ एक सूर्य ही ऐसा तारा है जो हमारे धरती के नज़दीक है। नज़दीक मीन्स समझ लीजिए कि 15 करोड़ किलोमीटर मात्र इसकी दूरी जो है हमारे अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर मात्र है। अब देखते हैं 15 करोड़ किलोमीटर अगर हम लाइट की स्पीड से जाए तो लगभग 5 मिनट के आसपास लग जाता है।
सॉरी 500 सेकेंड, 510 सेकेंड के आसपास लग जाता है, 8 मिनट के आसपास लगता है, ठीक है। तो तारे के बारे में हम जानते हैं कि तारा क्या है और ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले यही चीज़ कि हमारा जो सौरमंडल का जो सूर्य है, सौरमंडल का जो केंद्र है सूर्य, यह भी एक तारा है। और यह तारा ना तो बहुत बड़ा है ना ही बहुत छोटा है। अगर बड़ा तारा होता तो इसमें और ज़्यादा हीट होती, और ज़्यादा लाइट होता, तब धरती पर हो सकता है रहना मुश्किल हो जाता। तो ये एक मध्यम आकार का तारा है जो ना तो बहुत बड़ा है ना ही बहुत छोटा है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं होता कैसे, बनता कैसे है। तो इस तरह से मान लीजिए कि कुछ गैस जो है ना हमारे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। क्या बिखरे हुए? कुछ गैस बिखरे हुए हैं। और ये जो गैस बिखरा हुआ है, इस गैसों को हम लोग कहते हैं विरल गैस। क्या कहते हैं? विरल गैस। कुछ विरल गैस ब्रह्मांड में बिखरा हुआ है और यही जो है ना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटियल फोर्स के कारण क्या हो जाता है? संगनित हो जाता है, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल करीब आ जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। और जब ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे से चिपकते हैं, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब ये चिपकते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं निहारिका। क्या कहते हैं? निहारिका। बड़ा अच्छा नाम है, ठीक है। निहारिका यानी कि देखो क्या होता है कि गैस एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है। गैस के नज़दीक आने के बाद, गैस जब नज़दीक आ गया तो कोई भी चीज़ जब नज़दीक आता है तो उसका घनत्व बढ़ता है। दूर दूर रहेगा तो घनत्व कम होगा। जैसे आप अनुभव किए होंगे कि एक अगर लोहा की गेंद उठाते हैं या फिर रुई उठाते हैं, तो रुई आपको अपेक्षाकृत यदि 1 किलो का ही दोनों का वजन है तो रुई उसमें ज़्यादा जगह आपको लेगा, लेकिन वो गेंद जो है वो आपको कम जगह लेगा, क्योंकि उसका घनत्व अधिक है, डेंसिटी अधिक है। तो जब गैस नज़दीक आया तो घनत्व बढ़ गया। किसी भी चीज़ में ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ में अगर डेंसिटी बढ़ती है तो उसका तापमान बढ़ेगा। डेंसिटी बढ़ने से क्या बढ़ता है? तापमान बढ़ता है, ठीक है। इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर में अगर वृद्धि हो रहा है, अगर किसी भी चीज़ का घनत्व बढ़ता है तो उसका तापमान बढ़ेगा। तापमान जब बढ़ता है तो तापमान बढ़ते बढ़ते एक पर्टिकुलर समय पर इतना ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है कि इसमें आग लग जाती है, यानी कि ये जलने लगता है, ठीक है। तो जब ये जलने लगेगा तो बन जाता है ये हमारा सूर्य बन जाता है, या फिर हम इसको तारा बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बन जाता है? अब तारा बनता है। सबसे पहले विरल गैस जब संघनित होते हैं, एक जगह आते हैं, तो वो बन जाते हैं निहारिका। और निहारिका जब प्रज्वलित हो जाती है, जलने लगती है, तो वो बन जाता है तारा। अब हर एक तारा का अपना एक विशेष नाम है। हमारा सूर्य भी तारा है जो हमारे सबसे नज़दीक है, और हम लोगों ने उसका नाम क्या रख दिया है? सूर्य रख दिए हैं। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सूर्य बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं, ठीक है। अब ये सूर्य जब तक है वो भी ठीक है, हम लोग चलो चलिए जान गए सूर्य है तो कौन सी बड़ी बात है। सूर्य है, ऐसे ऐसे करोड़ों सूर्य हमारे ब्रह्मांड में है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। धरती पर जीवन का यह एकमात्र स्रोत है। अगर धरती पर ऊर्जा आ रहा है, धरती पर किसी भी प्रकार का जीवन है, हमारे सौरमंडल में अगर किसी भी प्रकार का जीवन है, अभी तक तो सिर्फ ज्ञात है कि धरती पर जीवन है, अन्य ग्रह पर जीवन के कोई सबूत मिले नहीं है, क्योंकि जीवन वही होगा जहाँ जल और वायु और उष्मा रहेगा, ऊर्जा होगा। तो धरती पर ये तीनों चीज़ें हैं। धरती को सुरक्षा करने के लिए हमारा वायुमंडल है, ओजोन परत है और बहुत कुछ है जिसके कारण धरती पर जीवन है। खैर वो छोड़िए, धरती पर जीवन का जो मूल स्रोत है वो सूर्य है, सूर्य से आने वाला ऊर्जा है। इसके आगे हम लोग बढ़ते, जब तक सूर्य है तब तक तो ठीक है, ठीक है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर एक चीज़ का एक आयु होता है, एक उम्र होता है। सूर्य का भी एक आयु है, एक उम्र है। एक उम्र के बाद हर एक को मरना है। अरे हम लोग भी मर जाएंगे एक दिन, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग तो बहुत जल्दी मरेंगे, लेकिन सूर्य बेचारा इसका आयु थोड़ा हम लोगों से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 10 अरब वर्ष। एक अनुमानित आयु की बात करें तो हमारा जो सूर्य है, यानी हमारे जो सबसे नज़दीक का तारा है, इसका उम्र कितना है? 10 अरब वर्ष। इसमें से ये अपना आधा जीवन तो जी चुका है, 5 अरब वर्ष कंप्लीट कर लिया है। आगे 5 अरब वर्ष और रहेगा,
क्या पता तब तक इस धरती पर जीवन रहे कि नहीं रहे, क्योंकि मनुष्य अपनी होशियारी, चालाकी और अपने बुद्धि के कारण प्राकृतिक संपदा का इतना दोहन कर चुके हैं कि यहाँ पर जीवन की उतना अनुमान नहीं कि इतने दिनों तक हम लोग धरती पर जीवन को बनाए रख पाएंगे। लेकिन इसके हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। जब थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ठीक है, अरे टेक्नोलॉजी है, हमें उतना समझ नहीं है, ठीक है। तो और आगे जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस सूर्य के साथ भी कुछ होगा। इसके अंदर जो है ना सारा गैस इसका जल जाएगा, इसका ईंधन जल जाएगा। ऑलमोस्ट 90% जो सूर्य का ईंधन है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। विज्ञान में आप लोग पढ़े होंगे कि जब ईंधन, गैसीय ईंधन जब समाप्त होता है तो वो ज़्यादा स्थान छेकता है, यानी कि उसका जो है ना आयतन बढ़ जाता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये सूर्य जो है वो अपने आकार से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जिस आकार का इसे होना चाहिए ये उससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये जब बढ़ जाएगा तब हम इसको कहेंगे लाल तारा। रेड जायंट, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, लाल तारा। यहां तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसमें से आपको जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है तो ये नहीं पूछेगा आपको, ये विरल गैस ये नहीं पूछता है, कभी आज तक नहीं पूछा है और ना ही ये पूछेगा। यहां से आपको पूछ सकता है कि सूर्य जो है, सूर्य बनने से पहले यानी कि तारा बनने से पहले कोई भी तारा अपने किस रूप में होता है। तो तारा बनने से पहले वो निहारिका के रूप में होता है, ठीक है। निहारिका क्या है, गैसों का समूह है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण घनत्व ज़्यादा बढ़ जाता है और एक जगह क्या हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं। और कोई भी चीज़ का घनत्व अगर बढ़ेगा तो तापमान में वृद्धि होगी। तो निहारिका के तापमान एक समय बढ़ते बढ़ते उस तापमान तक पहुंच जाएगा कि यह जलने लगेगा। जब जलने लगेगा तो वो निहारिका के बदले क्या कहलाएगा, तारा कहलाएगा। और तारा जब अपना उम्र भर जी लेगा तो तारा बन जाएगा लाल तारा या रेड जायंट, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक हम लोगों को ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ता है, समझना भी नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे तारा जो जलेगा यानी कि तारा जो अपना उम्र पूरा करेगा, तो ये सब आप लोग जानते होंगे कि तारा में जो होता है हाइड्रोजन होता है, जो संलयन द्वारा किस चीज़ में बदल जाता है, हीलियम में बदल जाता है। हमेशा यही होता है। सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो हीलियम जो हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, वही सूर्य का ईंधन कहलाता है। ये चीज़ पूछ सकता है आप लोगों को कि सूर्य का ईंधन क्या है। तो सूर्य का ईंधन हाइड्रोजन है, जिसका लगातार हीलियम में वो क्या हो जाता है, संलयन होता है, वही सूर्य का ईंधन कहलाता है। एक सवाल ये पूछ सकता है, दूसरा निहारिका से पूछ सकता है, तीसरा ये पूछ सकता है कि सूर्य अपनी आयु पूरा करने के बाद किस चीज़ में बदल जाता है। तो सूर्य अपनी आयु पूरा करने के बाद लाल तारा या फिर रेड जायंट में बदल जाता है। और अगर इससे हम आगे ले चलते हैं तो फिर यहाँ से दो चीज़ होता है। श्वेत वामन, ठीक है। अगर लाल तारा छोटा है, छोटा मतलब कितना, तारा अगर छोटा हो, लाल तारा नहीं, तारा अगर छोटा हो कितना, सूर्य से लगभग इसका अगर ये सूर्य का 2/3 हो, ठीक है। अगर तारा छोटा हो 2/3 नहीं, सूर्य का 1.5 गुना भी तारा छोटा, तो हम छोटा तारा की अगर बात करें किसी भी चीज़ का अगर छोटा या बड़ा, तो तुलना करना पड़ेगा कि कितना छोटा कितना बड़ा। तो ये बड़े बड़े पिंड हैं, बहुत बड़ा है, इसकी हम अनुमान वैसे नहीं लगा सकते हैं। तो सूर्य से अगर 1.5 गुना का भी है, इतना भी अगर सूर्य से है तब, यानी कि अगर एग्जैक्ट पॉइंट में हम बात कर ले तो ये हो जाता है 1.44। अगर सूर्य से इतना गुना ज़्यादा बड़ा है, 1.44 गुना ज़्यादा बड़ा है, तब वो क्या हो जाएगा, या इतना तक है तो वो बनेगा श्वेत वामन। श्वेत वामन कुछ दिन तक तो श्वेत रहेगा, उसके बाद जो है इसकी आयु समाप्त हो जाती है, फिर ये बन जाता है
काला वामन। अब कहिएगा काला वामन का काम क्या है? कुछ काम नहीं है, क्वेश्चन एक पूछ सकता है इससे। यदि आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ जाए ऐसे, तो जीके में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा तारा है जिसमें प्रकाश नहीं होता है, यानी कि जो नहीं चमकता है। तो ये बेचारा जो काला वामन है ये नहीं चमकता है, क्योंकि काले चीज़ जो कभी वो चमक उसमें नहीं होती है, तो काला वामन नहीं चमकता है। दूसरा एक और है जो हम आगे पढ़ेंगे, ब्लैक होल, वो भी नहीं चमकता है। इसके आगे लाल तारा के अगर हम नीचे की तरफ आ जाए, अगर वह बड़ा है, ये तो छोटा, इतना पॉइंट छोटा है, अगर 1.5 गुना से ज़्यादा बड़ा है, इससे अगर बड़ा है, जितना मान लीजिए हमारा सूर्य का वेट है उससे 1.5 गुना से ज़्यादा बड़ा है, तब वो क्या बन जाएगा? तब वो बन जाएगा सुपरनोवा। सूर्य जब ये लाल तारा जब इस डिस्ट्रॉय होगा तो क्या बनेगा? सुपरनोवा बनेगा। इसको बोलते हैं सुपरनोवा, या फिर हिंदी में इसको अभिनव तारा कहते हैं। ये चीज़ ज़रूरी है। अभिनव तारा कौन बनेगा? जो बड़ा आकार का तारा हो। कैसा तारा? बड़ा तारा। किससे बड़ा तारा? सूर्य से कम 1.5 गुना बड़ा हो। और ये श्वेत वामन कौन बनेगा? छोटा तारा। कितना छोटा? जो सूर्य से 1.5 गुना या उससे कम छोटा। यानी कि हमारा सूर्य भी, जब सूर्य अगर मर जाए तो ये क्या बन जाएगा? श्वेत वामन बन जाएगा, क्योंकि सूर्य खुद अपने 1.5 गुना से कम है। इसका 1.5 गुना होगा या उससे ज़्यादा होता तारा बड़ा, तब ना आता सुपरनोवा में। 1.5 गुना तक ही है, तो सूर्य क्या बन जाएगा? सूर्य बन जाएगा श्वेत वामन, फिर बन जाएगा काला वामन, वहाँ से उसका कहानी खत्म। लेकिन हमारा सूर्य के 1.5 गुना से अगर बड़ा तारा है कोई भी, तो वो फिर क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा अभिनव तारा, या फिर उसको हम कह सकते हैं सुपरनोवा। क्या कह सकते हैं? सुपरनोवा कह सकते हैं। फिर देखते हैं सुपरनोवा का क्या होता है। सुपरनोवा बन गया। सुपरनोवा अपने आप तक यहाँ स्थिर नहीं रहता है, इसमें हो जाता है विस्फोट। इसको विस्फोटक तारा भी कहते हैं। सुपरनोवा को कहते हैं विस्फोटक तारा। ये विस्फोट होने के बाद कुल मिलाकर के 4 तरह से बदल सकता है। अगर बड़ा बड़ा टुकड़ा हो गया, ठीक है, तो जो सबसे बड़ा टुकड़ा होगा उसको कहते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, जो सबसे बड़ा टुकड़ा होगा उसको क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन कहेंगे। न्यूट्रॉन इसलिए कहते हैं, ना तो ये धन आवेशित होता है ना ऋण आवेशित होता है। जो सबसे बड़ा टुकड़ा हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। ये बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा टुकड़ा। सुपरनोवा में विस्फोट के कारण जब बहुत बड़ा टुकड़ा जो होता है वो क्या कहलाता है? वो न्यूट्रॉन कहलाता है। अगर उससे थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो जाए, अगर ये टूट करके कुछ ज़्यादा छोटा हो जाए तो इसको कहते हैं पल्सर। ठीक है, ये न्यूट्रॉन के बराबर बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है? फिर भी बड़ा होता है। बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन यह भी क्या होता है? बड़ा टुकड़ा ही होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पल्सर कहते हैं। और जब उससे आगे आएंगे तो हम देखेंगे कि पल्सर से आगे बन जाता है क्वेसर। अगर ये पल्सर से ज़्यादा छोटा टुकड़ा हो गया तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा क्वेसर। ठीक है, ये पल्सर से भी छोटा, ये तो बहुत बड़ा है, ये बड़ा, ये इससे थोड़ा सा छोटा होता है। इसमें भी कुछ खास नहीं है। चलिए, इसके बारे में हमको जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसमें से एक क्वेश्चन जो हमारे लिए आ सकता है वो आ सकता है कि जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है इसको कहते हैं ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल कहते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, इसके बारे में जानना हमको ज़रूरी है। काहे से कि अगर धरती कभी समाप्त होगा ना तो यही ब्लैक होल के चक्कर में समाप्त होगा।
और कोई दूसरा स्रोत नहीं है जो हमारे धरती को समाप्त कर सकता है। अगर मान लीजिए कहीं अंतरिक्ष से बहुत बड़े पहाड़ की पत्थरों की बारिश हो जाए तो हमारे वैज्ञानिक उसको मिसाइल मार करके उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक होल जो होगा उसको अभी तक समाप्त करने का या रोकने का कोई उपाय नहीं है। तो हमारे धरती को खतरा है किससे? ब्लैक होल से। आप लोग को एक सवाल पूछे थे कि ऐसा कौन सा तारा है जो नहीं चमकता है, तो एक तो बताए थे कि काला तारा, ठीक है, दूसरा क्या है? ब्लैक होल। इसमें भी किसी प्रकार की चमक नहीं होती है। इसका घनत्व तो जो है ना, इस सभी से, इन सभी में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। घनत्व इसमें बहुत ज़्यादा उच्च होता है, ठीक है। ब्लैक होल का घनत्व बहुत ज़्यादा उच्च होता है और यह चमकता नहीं है। तो इतना हमको जानना है सौरमंडल के बारे में, सूर्य की उत्पत्ति के बारे में, उत्पत्ति से लेकर के उनके मृत्यु तक के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है कि सूर्य जो है क्या है? गैस का गोला है। सूर्य में जो ऊर्जा है वह किस रूप में है? पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था में है। ना तो वो ठोस में है, ना द्रव में है, ना गैस में है। 3 अवस्था आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक चौथा अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था क्या होता है कि आप उसको समझ लीजिए ना, जैसे कि दूध के ऊपर जो मलाई है, ना तो वो ठोस है कि वो सॉलिड पकड़ के ऊपर आ जाएगा, ना ही वो द्रव है कि बह जाएगा। तो प्लाज्मा अवस्था में सूर्य का जो ईंधन है वो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले विरल गैस उच्च तापमान पे संघनित हो जाता है। संघनित होकर के वो बनाता है निहारिका। निहारिका जब प्रज्वलित हो जाए, बहुत ज़्यादा घनत्व के कारण उसका तापमान बढ़ के वो प्रज्वलित हो जाता है, तो क्या बना लेता है? तारा। तारा का जब ईंधन समाप्त हो जाए तो वो बन जाता है लाल तारा। लाल तारा अगर सूर्य से 1.5 गुना तक ज़्यादा बड़ा है, सूर्य के बराबर या सूर्य से छोटा या सूर्य के 1.5 गुना तक का है, तो वो बन जाएगा श्वेत वामन, ठीक है। श्वेत वामन कुछ दिनों के बाद उसका चमक समाप्त हो जाएगा, फिर बन जाएगा वो काला वामन। यहाँ उसकी कहानी खत्म हो जाती है। हमारा सूर्य जो है एक दिन वही श्वेत वामन और फिर काला वामन बन के समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर कोई तारा सूर्य से 1.5 गुना से ज़्यादा बड़ा है, तब उस जो है वह श्वेत वामन नहीं बनेगा, तब वो बन जाएगा सुपरनोवा। सूर्य से 1.5 गुना से ज़्यादा बड़ा है तो क्या बनेगा? सुपरनोवा बनेगा। और सुपरनोवा में होता है विस्फोट। सुपरनोवा को विस्फोटक तारा भी कहते हैं। बड़ी जोर से फटता है। फटने के बाद 4 भाग में वो विभाजित, 4 तरह के टुकड़ों में वो विभाजित हो सकता है। चारों में नहीं होगा, 4 में से किसी एक, लेकिन यही 4 तरह के टुकड़ों में वो विभाजित हो सकता है। न्यूट्रॉन अगर बड़ा बड़ा टुकड़ा बन गया सब तो फट करके, तो वो न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन ना तो धन आवेशित होता है न ऋण आवेशित। अगर उससे छोटा मध्यम साइज का बन गया तो वो पल्सर, उससे छोटा छोटा टुकड़ा बन गया तो क्वेसर, और जब बहुत ज़्यादा छोटा टुकड़ा बन जाए जिसका घनत्व तो बहुत उच्च हो तो वो बन जाता है ब्लैक होल। ब्लैक होल हमारे धरती के लिए या अन्य किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। उनका घनत्व तो इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी उससे पार नहीं हो सकता है, उस हॉल से प्रकाश भी पार नहीं हो सकता है। यहाँ तक जानेंगे। इसके बाद बस छोटा सा एक पॉइंट है वो मैं क्लियर करता हूँ और उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। तो इसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कलर ऑफ स्टार। कलर ऑफ स्टार, तारों का रंग। अब देखिए तारों का रंग डिपेंड किस चीज़ पे करता है। वैसे तो कभी सोचे हैं कि तारों में भी रंग होता है? तारों में भी रंग होता है और मूल रूप से जो तारे हैं वो 3 तरह के होते हैं। वाइट, रेड और ब्लू, यानी कि सफ़ेद, लाल, नीला। अब अगर हम यहाँ पे देखें, हम अपनी सूर्य से ही बात करते हैं, क्योंकि सूर्य तारा है। तो सूर्य किस रंग का तारा है? सूर्य लाल रंग का तारा है, ठीक है। सूर्य कैसा तारा है? लाल रंग का तारा है। अब कोई तारा लाल रंग का क्यों होगा? तो उसके लिए वो निर्भर करता है पृष्ठीय तापमान पे। तारों का रंग किस चीज़ पे निर्भर करता है? तारे के पृष्ठ का
तापमान पर, ठीक है। तारों का रंग, जो कलर ऑफ स्टार है, तारों का रंग निर्भर करेगा तारों के पृष्ठ के तापमान पे। अगर सामान्य तापमान है, औसत तापमान है, तो वह तारा हो जाएगा लाल। सामान्य तापमान, अगर सामान्य तापमान है तो क्या हो जाएगा, तारा लाल हो जाएगा। अगर सामान्य से अधिक यानी कि मध्यम तापमान है, मध्यम तापमान है तो तारा हो जाएगा सफ़ेद। और अगर तारे का तापमान, पृष्ठीय तापमान बहुत अधिक है, बहुत उच्च तापमान है, तो वो तारा हो जाएगा नीला। तो बस अगर तारे की तापमान बहुत ज़्यादा है तो नीला, मध्यम है तो वो बन जाएगा सफ़ेद, और अगर सामान्य तापमान है तो वो तारा कैसा होगा, लाल। हमारा सूर्य जो है सामान्य तापमान वाला एक लाल तारा है। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा, फिर मैं आता हूँ अगले क्लास में, फिर इससे क्वेश्चन जो बनेगा वो बताते हैं, और आपको कहाँ ये क्वेश्चन काम आ सकता है वो भी आपको बताएंगे। थैंक यू।